नमस्कार किसान भाइयों, मैं दीपक पटेल बीके एग्रीजेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड वती आप सर्व किसान भाइयों और विक्रेता बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी किसान भाइयों खेती कर रहे हैं, कपास की खेती कर रहे हैं और जो विक्रेता बंधुओं कपास का बीज का वेचाण कर रहे हैं, उन सबके लिए आज मैं एक आपको माहिती देना चाहता हूं कि किस तरह कॉटन कपास का बीज तैयार होता है और आपके पास पैकेट आते हैं। उसकी पूरी प्रोसेस है, उसके लिए डेढ़ दो महीना लग जाता है, उसके बाद आपके पास पैकेट आता है। मैं बात करना चाहता हूँ कि पहले तो हम जब कंपनी अपना फाउंडेशन खेडूत को प्लॉटिंग के लिए देती है तो उसके अंडर देख रेख के अंदर ही सारा प्लॉटिंग वाला कपास तैयार होता है। हम रेगुलरली उस खेडूत के खेत में 2-3 बार अपनी विजिट करते हैं, उसकी छोड़ का कैरेक्टर देखते हैं। उसके बाद जब जनवरी और दिसंबर और जनवरी में खेडूत का कपास तैयार हो जाता है प्लॉटिंग वाला, तो वो हमारे पास आता है। तो उसके बाद हम उस पर प्रोसेस करते हैं रुई और बीज को अलग करने के लिए। तो उसके लिए हमें जिनिंग और डीलिंग प्रोसेस दोनों में से गुजरना पड़ता है। तो ये प्रोसेस हो जाने के बाद अपना बीज कॉटन का अलग हो जाता है। तो उसके बाद जब हमारे पास कॉटन का बीज रेडीमेड है तो उसके लिए 6 से 7 प्रकार की प्रोसेस है। उसमें से गुजरने के बाद अपना सीड अपने तैयार हो सकता है। हम पहले तो ग्रेडर ग्रेविटी लगाते हैं, उसके बाद नीडल लगता है, उसके बाद हैंड ग्रेडिंग होता है। हैंड ग्रेडिंग होने के बाद जो बी होता है उसको हर एक खेडूत का अपना अपना लॉट नंबर दिया हुआ है, हर एक खेडूत का अपना नाम अपने बैग पे लिखा हुआ है। ये सब डिटेल होने के बाद खेडूत के सारे लॉट में से 50 ग्राम बीज हम लेते हैं। उस 50 ग्राम बीज को हम एक खेत होता है, उस हर खेत में 10-10 फुट का एक लाइन लगाई हुई होती है। तो हर एक खेडूत के लॉट नंबर के हिसाब से उस लाइन में 50-50 ग्राम सीड लगेंगे 10-10 फुट के अंतर। ये सीड लगाने के कारण क्या है कि उसकी वजह से खेडूत का किस खेडूत ने अच्छा लॉट भरा है, किस खेडूत ने फेल लॉट भरा है, वो सब हम उसको मालूम चलता है। जीओटी बोले तो हम उसके रिजल्ट देख सकते हैं। एक 6-7 प्रकार के रिजल्ट टेस्ट होते हैं, उसके बाद अपना खेडूत का सीड कंफर्म होता है कि ये श्योर है कि नहीं है। ये पूरी प्रोसेस है। इसके लिए हमें 1.5 से 2 महीना लग जाता है। उसके बाद हम आपके पास पैकेट लेके आते हैं। तो अपना आगे एक वीडियो है, उसमें अपना एक पूरा प्रोसेस है, किस तरह हम सीड तैयार करते हैं, किस तरह हम जीओटी लगाते हैं, ये सारी प्रोसेस है। उसके किस तरह हम रिजल्ट लेते हैं। उसके बाद अपना ये जो भी बीज है वो जो भी पास हुआ है वो सीड एक साइड चला जाएगा और जो फेल हुआ है वो सीड एक साइड चला जाएगा। उसमें जो पास सीड है उसमें हम आगे प्रोसेस करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे, गोचा लगाएंगे, उसके बाद हम उसको पैकिंग करेंगे। तो मैं आगे वीडियो जो है अपना उसमें आपको दिखा रहा हूँ किस तरह प्रोसेस में ये सारा जाता है। एक खेत में चास निकालने के बाद लेबर द्वारा हर एक खेडूत का 10-10 फीट के अंदर अपना लॉट जो सीड हमने रखा था 50 ग्राम, वो ज़रूरत के हिसाब से हम सीड लगाएंगे। मजदूर के द्वारा इस सीड को हम सोइंग करवाएंगे और सोइंग करवाने के बाद उसका हम 1.5 से 2 महीने तक हम इंतज़ार करेंगे। जब जिनिंग और डिलेंट होने के बाद सीड जो अपना आता है तो वो पहले ग्रेडर में जाता है। तो ग्रेडर में जाने के बाद हम देखते हैं कि अपना जो भी डैमेज सीड है, मतलब वेस्ट सीड है, पाउडर है, डस्ट है, वो सब यहाँ निकलता है अलग अलग बैग में। ये बिल्कुल डस्ट वाला सीड है, वो यहाँ निकल जाएगा। दूसरा ये सॉफ्ट साइड सीड है, वो यहाँ निकलते हैं। ओवर साइज वाले सीड यहाँ निकल जाएंगे, देख रहे हैं हम। उसके बाद ये सारा सीड जो क्लीन होने के बाद ये अपना जाता है ग्रेविटी में। ये पूरा ग्रेविटी में जाएगा और ग्रेविटी में एक गुड सीड और एक मीडियम सीड और बिल्कुल बैड सीड, ये तीन प्रकार के लाइन होते हैं, वहाँ से निकलेगा। तो ये ऊपर की साइड है वो हम देख रहे हैं, वो गुड सीड है जो हमारा है, वो नीचे बैग रखा हुआ है, देखिए हम देख रहे हैं। उसके बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट जो सीड हो गए वो यहाँ निकलेंगे और 2 बैग रखे हुए हैं। येलो बैग में है वो गुड सीड है और ये है बिल्कुल लाइट वाला सीड है। उसके बाद ये सीड आने के बाद इस बैग को हम ले जाएंगे नीडल में। नीडल में ले जाने के बाद नीडल की बैग टंकी में उसको डालेंगे। नीडल का क्या काम है, उसके में जो होल वाले सीड है उसको अलग करना है।
तो ये पूरा अपना एक मशीन है। ये मशीन में होल वाले सीड है वो सुई में फंस जाते हैं और उसके बाद जो अच्छा सीड है वो नीचे रह जाएगा। तो येलो बैग में वो गुड सीड आ गया और जो भी डैमेज सीड है वो साइड वाली बैग में आएगा। इस तरह अपना एक प्रोसेस ख़त्म हुआ। उसके बाद इस जो भी सीड जो भी बैग तैयार हुई उस बैग को हम ले जाएंगे हैंड ग्रेडिंग में। तो हैंड ग्रेडिंग में लेबर द्वारा उसको हम कई सीड में डैमेज सीड रह जाते हैं, कई कट ऑफ सीड रह जाते हैं, तो ये सारे सीड को हम हैंड ग्रेडिंग द्वारा अलग करेंगे। देखते हैं हम कि ये जो ख़राब सीड है जो अपने बीज में था उसको निकाल दिया और ये अच्छा सीड है वो कंप्लीट सीड क्लीन सीड आ गया अपने पास। जो हमने जीओटी लगाई थी वो जीओटी अप्रैल के एंड तक रेडी हो जाती है। उसको हम अलग अलग तरीके से चेक करते हैं, छोड़ का कैरेक्टर देखते हैं, उसका जो फूल का वो कलर देखते हैं। देखने के बाद 3-4 बार हमको अलग अलग तरीके से देखने के बाद जांच करने के बाद लास्ट में उसको लेबोरेटरी होगी सीड की। उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद पता चलेगा कि खेडूत ने सही बीज हमको दिया है या नहीं दिया है। पर भैया हमने ये सारी प्रोसेस देख ली कि इस तरह अपना कॉटन का सीड तैयार होता है। इस सारी प्रोसेस में से गुजरने के बाद हमारे पास मार्च अप्रैल के एंड तक अपना सीड तैयार हो जाता है। उसके बाद हम उसको पैकिंग में ले जाते हैं। पैकिंग होने में 15-20 दिन होता है। उसके बाद पैकिंग रेडी होने के बाद हम मार्केट में बेचने के लिए बेचते हैं। तो मेरा कहना ये है कि किसान व्यापारी भाइयों कि अभी आपके पास जो मार्च या जनवरी फरवरी में जो आपके पास सीड आया है, जो पैकेट आया है, ये सारे पैकेट इस प्रोसेस में से गुजरे हैं कि नहीं गुजरे। ऐसे डायरेक्टली किसी ने पैकिंग कर दी है कि ऐसा कुछ है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस के बगैर पैकेट इतने जल्दी तैयार हो नहीं सकते। तो मेरा कहना यह है कि एक पूरा किसान का जब भी आपके पास बीज लेने आता है तो उसको पूरी साल की कैलकुलेशन होती है कि इस साल मैं अच्छा सीड लाऊंगा और अच्छी पैदावार लेने के बाद मैं अपने बच्चों की सारी पढ़ाई कराऊंगा और उनका बच्चों का लगन है, ऐसी कुछ प्रसंग है, उसको मकान बनाए, ये सब उसका पूरा प्लानिंग होता है। अच्छी पाक हुई तो खेडूत में व्यापार भाई मेरे को ये कहना है कि अगर आप एक गलत पैकेट खेडूत को दे देते हो तो उसकी वजह से उसका पूरा 1 साल ही नहीं 2 साल वो पीछे चला जाता है, उसके सारे सपने हैं वो टूट जाते हैं। तो मेरा व्यापारी बंधुओं से कहना ये है कि आप जो भी सीड बेचते हो उसको 2 पैसे के लिए नहीं, खेडूत का भी सोचे और जो भी मार्केट में अच्छा सीड है आपको श्योरिटी वाला कंपनी वाले जो दे रहे हैं उन्हीं का सीड खेडूत को बेचिए, क्योंकि खेडूत की पूरा परिवार उस आमदनी पे ही निर्भर रहता है। तो आप सर्व व्यापारी बंधु और खेडूत भाइयों को मेरी नम्र अपील है कि आप जो भी सीड लेने जाओ वो विश्वासु डीलर के पास से ही लो और विश्वासु कंपनी का जो आपको अनुभव आगे आपने लिया है और आपको अच्छा लगा है वही सीड लो। नए सीड में क्या है कि अभी कोई भरोसा रखता नहीं है, पर आपको जो भी विक्रेता बंधुओं से नम्र अपील है कि खेडूत बचाओ, आप इस तरह ही कर सकते हैं। जय नमस्कार।